नमस्ते। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 2025 में 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा। यह मार्गशीर्ष आघन मास के कृष्ण पक्ष की पहली एकादशी है, जिसे सबसे महत्वपूर्ण एकादशी में से एक माना जाता है। व्रत की तिथि 15 नवंबर 2025 दिन शनिवार रहेगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर 2025 को देर रात 12:49 तक। एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर 2025 को देर रात 2:37 तक। व्रत पारण एवं खोलने का समय रहेगा 16 नवंबर 2025 को दोपहर 1:10 तक और 3:16 तक रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है, एकादशी का व्रत उदय तिथि के अनुसार 15 नवंबर को रखा जाएगा और व्रत का पारण द्वादशी तिथि 16 नवंबर को सूर्योदय के बाद किया जाता है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह कथा भगवान विष्णु से देवी एकादशी के प्रकट होने और उनके द्वारा एक शक्तिशाली राक्षस के वध से जुड़ी है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक है। यह कथा भगवान विष्णु से देवी एकादशी के प्रकट होने और उनके द्वारा एक शक्तिशाली राक्षस के वध से जुड़ी है। उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा इस अनुसार है। राक्षस मुर का उत्पाद। सतयुग की बात है, एक मुर नाम का अत्यंत बलवान और भयानक राक्षस हुआ। वह तालजंग नामक असुर का पुत्र था। मुर ने अपनी शक्ति से स्वर्ग पर आक्रमण किया और इंद्र, अग्नि, वायु, वरुण सहित सभी देवताओं को पराजित करके स्वर्ग से भगा दिया। उसने देवताओं के स्थानों पर अधिकार कर लिया और त्रिलोक में अपना आतंक फैला दिया। देवताओं का विष्णु जी के पास जाना। मुर के अत्याचारों से दुखी और भयभीत सभी देवता भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचे और उनसे अपनी व्यथा सुनाई। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें राक्षस मुर से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु और मुर का युद्ध। भगवान विष्णु ने राक्षस मुर को ललकारा और दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध कई हजार वर्षों तक चलता रहा, लेकिन मुर इतना शक्तिशाली था कि उसे पराजित करना कठिन हो रहा था। योग निद्रा और देवी का प्रकट होना। लगातार युद्ध करते हुए जब भगवान विष्णु थक गए तो वे विश्राम करने के लिए बद्री आश्रम की हेमवती नामक एक लंबी गुफा में चले गए और योग निद्रा में लीन हो गए। राक्षस मुर भी भगवान का पीछा करते हुए गुफा में आ गया। उसने भगवान विष्णु को सोया हुआ देखकर उन्हें मारने के लिए शस्त्र उठाया। ठीक उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक दिव्य और तेजस्वी कन्या प्रकट हुई। कन्या ने राक्षस मुर को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों में घोर युद्ध हुआ और उस देवी ने एक ही क्षण में मुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। देवी को एकादशी नाम मिला। जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागे तो उन्होंने देखा कि मुर मरा पड़ा है और एक सुंदर देवी उनके सामने खड़ी है। भगवान ने देवी से पूछा कि इस राक्षस को किसने मारा। देवी ने सारी बात बताई कि कैसे उनके शरीर से उत्पन्न होकर उन्होंने मुर का वध किया। यह सुनकर भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, आपका जन्म मेरे शरीर के तेज से एकादशी 11वीं तिथि के दिन हुआ है, इसलिए आज से आपका नाम उत्पन्ना एकादशी होगा। वरदान। भगवान विष्णु ने देवी एकादशी को वरदान दिया कि जो भक्त इस दिन उत्पन्ना एकादशी को मेरा तुम्हारा विधि विधान से व्रत और पूजन करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि मेरे भक्तों को वही फल प्राप्त होगा जो तुम्हें पूजने वालों को मिलेगा। कथा का सार यह है, मार्गशीर्ष मास अघन के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को ही देवी एकादशी प्रकट हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं उन्हें इसी एकादशी से शुरुआत करनी चाहिए। यह व्रत सभी पापों का नाश करके मोक्ष प्रदान करने वाला माना जाता है। राधे राधे।